सोचो, तुम लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन के सामने खड़े हो। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि क्या सही है और क्या गलत। दिमाग कंफ्यूजन से भरा हुआ है और दिल इमोशनल हो चुका है। एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन महाभारत के बैटलफील्ड पर वॉरियर अर्जुन की थी। और उस मोमेंट पर जो विजडम उसे मिला, वही दुनिया को भगवद गीता के नाम से मिला। भगवद गीता को दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल बुक्स में से एक माना जाता है। ये बुक एक्चुअली महाभारत का एक पार्ट है और इसमें लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के बीच का डायलॉग लिखा हुआ है। ये कन्वर्सेशन महाभारत के वॉर के स्टार्ट होने से जस्ट पहले होती है, जब अर्जुन अपनी आर्मी के साथ बैटलफील्ड में खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने सामने खड़े वॉरियर्स को देखता है, उसका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। अर्जुनास कंफ्यूजन। अर्जुना देखता है कि ऑपोजिट साइड पर सिर्फ एनिमीज नहीं है, वहां उसके रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अपने ही लोग खड़े हैं। ये देखकर अर्जुन के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। वो सोचने लगता है, क्या पावर और किंगडम के लिए अपने ही लोगों से लड़ना सही है? क्या इस वॉर का कोई मीनिंग भी है? उसका हार्ट हैवी हो जाता है, उसके हाथ कंपने लगते हैं और वो अपना बाव तक नीचे रख देता है। अर्जुना डिसाइड कर लेता है कि वो वॉर नहीं करेगा और यहीं से भगवद गीता का एक्चुअल विजडम शुरू होता है। कृष्णास गाइडेंस। तब लॉर्ड कृष्ण, जो अर्जुन के चारियोटर होते हैं, उससे लाइफ के डीपेस्ट ट्रूथ्स समझाना शुरू करते हैं। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को यह समझाते हैं कि हर इंसान का एक ड्यूटी या धर्म होता है। अगर हम सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेने लगे तो हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कृष्ण अर्जुना को कहते हैं कि एक वॉरियर होने के नाते उसका धर्म है जस्टिस के लिए फाइट करना। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म योगा। भगवद गीता का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है कर्म योगा। कर्म योगा का सिंपल मीनिंग है अपना काम ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ करना, बिना रिजल्ट की चिंता किए। कृष्ण कहते हैं कि इंसान के कंट्रोल में सिर्फ उसके एक्शंस होते हैं, रिजल्ट्स नहीं। अगर हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो हम स्ट्रेस और फियर में जीने लगेंगे। लेकिन अगर हम अपने एक्शंस पर फोकस करें तो हम ज्यादा पीसफुल और कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में भी एक्सट्रीमली रेलेवेंट है, चाहे वो एग्जाम्स हो, करियर हो या पर्सनल गोल्स। द आइडिया ऑफ द सोल। भगवद गीता का एक और पावरफुल टीचिंग है सोल के बारे में। कृष्ण अर्जुना को समझाते हैं कि बॉडी टेम्पररी होती है, लेकिन सोल इटर्नल होती है। बॉडी चेंज होती रहती है, जैसे बचपन, अडल्टहुड और ओल्ड एज में चेंजेस आते हैं, लेकिन सोल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इस आइडिया से लोग लाइफ और डेथ को एक डीपर पर्सपेक्टिव से समझ पाते हैं। कंट्रोल ऑफ माइंड। भगवद गीता में माइंड कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन पर भी बहुत एम्फसिस दिया गया है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान का माइंड उसका सबसे बड़ा फ्रेंड भी हो सकता है और सबसे बड़ा एनिमी भी। अगर माइंड कंट्रोल में हो तो इंसान सक्सेस और पीस दोनों अचीव कर सकता है। लेकिन अगर माइंड अनकंट्रोल्ड हो तो वो इंसान को कंफ्यूजन और नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है। इसलिए गीता मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन पर भी फोकस करती है। पाथ्स टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। भगवद गीता सिर्फ एक ही पाथ नहीं बताती, इसमें डिफरेंट वेज एक्सप्लेन किए गए हैं जिनके थ्रू कोई भी इंसान स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव कर सकता है। जैसे कर्मयोग, सेल्फलेस एक्शंस का पाथ; भक्ति योग, डिवोशन और फेथ का पाथ; ज्ञान योग, नॉलेज और विजडम का पाथ। हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी और बिलीव्स के अकॉर्डिंग अपना पाथ चूज कर सकता है। Why भगवद गीता इज स्टिल रेलेवेंट टुडे। भगवद गीता हजारों साल पुरानी बुक है, लेकिन उसके लेसन्स आज भी इक्वली रेलेवेंट है। आज भी लोग स्ट्रेस, कंफ्यूजन और डिफिकल्ट डिसीजंस फेस करते हैं, और गीता उन सिचुएशंस में क्लैरिटी और गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इसलिए दुनिया भर के लीडर्स, फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने भगवद गीता से इंस्पिरेशन ली है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, भगवद गीता सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है,
ये एक्चुअली लाइफ को समझने का एक गाइड बुक है जो हमें सिखाती है कैसे अपना ड्यूटी परफॉर्म करें, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें और कैसे इनर पीस अचीव करें। कहते हैं कि गीता में हर सवाल का जवाब है जो शेद सच ही कहते हैं, और शायद इसी वजह से भगवद गीता की विजडम हजारों सालों बाद भी लोगों को इंस्पायर करती आ रही है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक्स के सिंपल और इंटरेस्टिंग समरीज पसंद है तो चैनल थिंकर्स शेल्फ ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला कौन सी बुक का ओवरव्यू देखना चाहते हैं।